मॉर्निंग एवरीवन। मैं भरत सिंह और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था, वादा किया था कि सिलेबस जो है आप लोग को डाल दिया जाएगा ग्रुप में, आप लोग को सिलेबस पहुंचाया जाएगा। पर बहुत दिनों से बात करते करते बिजी शेड्यूल होने के कारण जो है वो आप लोगों तक सिलेबस अभी तक नहीं पहुंच पाया था। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपका RTAC एग्ज़ाम सिलेबस 2022, अभी जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 28 अगस्त को, आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त को होगा। ठीक है, 28 अगस्त को आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्लास 6 के बच्चों के लिए जो सिलेबस है वो ध्यान दीजिए। 8, 9, 10 इन बच्चों का सिलेबस में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है, क्योंकि NCERT बुक या JCERT बुक में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं होते। पर क्लास 6 और 7 के बच्चों में उनका बुक जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, चैप्टर्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो आपको वहाँ पर सिलेबस के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6 के बच्चे जो जैक बोर्ड से, जिन्होंने अपना फॉर्म में जैक बोर्ड भरा था, उनका देखिए मैथ्स में आपको चैप्टर 1 to 9 तक आएगा, इंग्लिश में चैप्टर 1 to 5 प्लस ग्रामर सेक्शन ऑल्सो, साइंस में चैप्टर 1 to 7 एंड जीके में आप झारखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो करेंट अफेयर आ रहे हैं, करेंट अफेयर भी आप देख लेंगे, झारखंड से रिलेटेड हो या फिर कहीं के भी हो। आप जीके के लिए किसी का ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप इस बुक से पढ़ें या उस बुक से पढ़ें, आपको जो सही लगता है आप वहां से पढ़े। बस हिंट ये है कि आप झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर अपने दिमाग में रखें। मैथ जो आपका चैप्टर 1 to 9 है, अगर बच्चे चाहते हैं मिलाना चैप्टर वाइज तो आप मिला सकते हैं। पहला चैप्टर है आपका संख्याओं की जानकारी, जिसको हम लोग, उसके बाद है आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और आपका पहला चैप्टर जो था संख्याओं की जानकारी यानी कि नोइंग आवर नंबर, ये इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी वाले पुस्तक में हिंदी में मिलेगा। तीसरा चैप्टर जो है वो पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। चौथा चैप्टर है आपका संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर, और पांचवा चैप्टर है आपका भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। छठा चैप्टर है आपका दशमलव यानी कि डेसिमल्स। सातवां चैप्टर है अनुपात एवं सनुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर होता है वो आपका 7 चैप्टर है, अनुपात। और 8 चैप्टर जो है वो बीजगणित है यानी कि अलजेब्रा, और 9 चैप्टर है आपका रेखा, रेखाखंड एवं किरण यानी कि लाइन सेगमेंट एंड रे। ये आपको 9 चैप्टर जो है वो मैथ्स के हैं। इंग्लिश का चैप्टर 1 to 5 के लिए आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश में आपका चैप्टर 1 to 5 जो है वो पहला चैप्टर है आपका सेल्फ, दूसरा चैप्टर है नेबरहुड, तीसरा चैप्टर है नेशन, और चौथा चैप्टर है वर्ल्ड, और पांचवा चैप्टर है आपका एडवेंचर एंड इमेजिनेशन। ये आपका JCERT में चैप्टर 1 to 5 है, प्लस ग्रामर सेक्शन आप लोग जरूर देखेंगे। हम लोग बात करते हैं साइंस चैप्टर 1 to 7 का। तो पहला चैप्टर है आपका भोजन, दूसरा है जल, तीसरा वायु, जीवन के लिए आवश्यक, चौथा चैप्टर है आपका पौधों की कहानी, पांचवा चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश, छठा चैप्टर है आपका वस्तुओं का समूहीकरण, और आपका सातवां चैप्टर है पदार्थों। ये 1 to 7 चैप्टर जो हैं उनका नाम अभी मैंने आपको बतलाया है, वो आप चैप्टर्स देख लेंगे। और जीके के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो सिलेबस है आपको सिर्फ इसी से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका ये सिर्फ 50% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 50% क्वेश्चन आपका जो है वो बैक क्लासेस से आएगा, यानी कि 5 का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो उसके लिए आप मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का जो है वो क्लास 5 का किताब भी पढ़ेंगे। अगर बच्चे यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो उनका 5 भी क्लियर हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा वो टेंशन ना लें। अब बात करते हैं हम लोग क्लास 6 में CBSE बोर्ड से जिन बच्चों ने भरा है, जिन बच्चों ने भी फॉर्म CBSE बोर्ड से भरा है, उनका सारा क्वेश्चन जो है वो NCERT बुक से आएगा। और जिन बच्चों ने भी जैक बोर्ड से भरा था उनका सारा क्वेश्चन जो है वो JCERT बुक से आएगा। ना आपका एक क्वेश्चन इस बुक के बाहर रहेगा और ना ही तो आपको कहीं और से पढ़ाई करना है। JCERT का बुक सरकारी स्कूल में फ्री में मिलेगा आपको, वहां से आप ले सकते हैं या आपके पास पहले से अवेलेबल होगा।
NCERT का बुक पे ही सारे पैटर्न, उसी के पैटर्न्स पे आपको सारा बुक रेडी किया जाता है। तो बच्चे ये ना सोचे कि सर हमको NCERT का बुक खरीदना पड़ेगा या कुछ, आपके जितने भी चैप्टर्स ये सब हैं वो सारा NCERT के पैटर्न से ही बना हुआ रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप NCERT बुक का आप जो है प्ले स्टोर पे ऐप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से आप हिंदी या इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मैथ्स में चैप्टर 1 to 7, इंग्लिश में चैप्टर 1 to 5 प्लस ग्रामर पोर्शन, साइंस में चैप्टर 1 to 6 एंड जीके के लिए सेम एज जैसा आपका वहां पर था, सेम झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1 to 7 मैथ्स में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे उनका है पहला चैप्टर नोइंग आवर नंबर, जो कि आपका यहाँ पर भी है संख्याओं की जानकारी, सेम चैप्टर यहाँ पर भी है पहला आपका नोइंग आवर नंबर। दूसरा चैप्टर है होल नंबर, तीसरा चैप्टर है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स, चौथा चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, पांचवा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड छठा चैप्टर है आपका इंटीजर्स और सातवां चैप्टर है फ्रैक्शन। JCERT जैक बोर्ड वाले बच्चों को 9 चैप्टर पढ़ने हैं, पर सीबीएसई बोर्ड वाले को सिर्फ 7 चैप्टर ही पढ़ने हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि फ्रैक्शन, इंटीजर्स या आपका जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हैं, इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स आपको मिले हुए रहते हैं। आगे इंग्लिश के चैप्टर्स आप लोग देख लेंगे। इंग्लिश में भी आपको चैप्टर 1 to 5 जो दिया गया है, उसमें पहला है आपका Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। दूसरा चैप्टर है हाउ द डॉग्स फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तीसरा चैप्टर है आपका तारोस रिवॉर्ड और चौथा चैप्टर है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। पांचवा चैप्टर है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये आपका जो है वो इंग्लिश का चैप्टर है। साइंस के चैप्टर 1 to 6 के लिए आप लोग देख लीजिए। पहला चैप्टर है आपका फूड वेयर डज इट्स कम फ्रॉम। पहला चैप्टर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे साइंस में फूड वेयर डज इट्स कम फ्रॉम। दूसरा है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तीसरा चैप्टर है आपका फाइबर टू फाइब्रिक। चौथा चैप्टर है आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड पांचवा चैप्टर है सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। छठा चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। सातवां चैप्टर है 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड 8th चैप्टर है आपका बॉडी मूवमेंट। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद जीके के लिए पहले आपको बताया गया है कि झारखंड से रिलेटेड है, वो आप लोग इसमें देख लेते हैं। और 50% सिलेबस कहने का मतलब है कि जो बच्चे को चैप्टर का नाम ठीक से नहीं सुने हैं या फिर इसको नहीं देख रहे हैं, तो वो भी आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है। 50% कहने का मतलब है कि अगर मैथ्स की किताब में जैक बोर्ड का बुक खोलेंगे तो वहां टोटल 18 चैप्टर हैं। इस 18 चैप्टर में से 9 चैप्टर ही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में 10 चैप्टर हैं, जिसमें से 50% सिलेबस है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। उसी तरह से जो भी आपके पास किताब है, चाहे वो जैक बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, टोटल चैप्टर का 50% आपको पढ़ाई करना है और बाकी 50% जो है आप बैक क्लासेस के देख लेंगे। 7th क्लास का जो है वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा और 8, 9, 10 तीनों का वीडियो मैं एक साथ आप लोगों को डाल दूंगा। इसके अलावा जो है आपको सारी जानकारी एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेगी। एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम्स कहाँ कहाँ किनका पड़ेगा, सेंटर कहाँ होने वाला है, वो आपको सारी जानकारी हमारे वीडियोस पे मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब सभी लोग करके रखेंगे। आप लोगों को सभी बच्चों जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सभी को एक ग्रुप में ऐड भी किया गया है। वहां पर वो ग्रुप में हमसे जो है वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनको अगर किसी चीज को समझने में दिक्कत हो रही है तो। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको हर एक जानकारी मिलते रहे। चलिए, थैंक यू।